हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके लिए कुछ ऐसे ही किचन टिप्स टिक्स लेके के इतने आसान और इतने काम के कि आप भी कहेंगे काश ये हमें पहले पता होता। तो चलिए, कोई बात नहीं, देर न करते वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड। और देखते हैं आज की पहली टिप्स। पहली जो टिप्स है फ्रेंड्स, वो है देखिए, इस तरीके से सबसे ठंडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। इस तरह से अगर आपके बॉटल में नारियल के तेल है ना, दिन भर जमी हुई रहती है, अगर आपको चाहिए भी ना तो आप ले नहीं पाओगे, इतनी हार्ड पत्थर जैसी रहती है। ठंडी में कहीं कहीं तो धूप भी नहीं निकलती है, बड़ा ही मुश्किल होता है। आप इसे आप पिघलाना चाहो तो ये तो, अगर आप गर्म करोगे तो इसके बॉटल भी ख़राब हो जाएंगे। तो बहुत ही बड़ी समस्या है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखिए हमने ले लिया है हेयर ड्रायर। इससे हवा गर्म निकलती है। अगर आपको ज़रूरत है तो देखिए इस तरीके से आप इसमें हेयर ड्रायर मारिए। गर्म हवा की वजह से बहुत ही जल्दी तेल पिघल जाती है और आपके काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह से बॉटल को आप जो है ना डायरेक्ट आग पे भी गर्म नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत ही क्विक और आसान तरीका है और बिल्कुल काम करती है। तब मैं आपको इससे तेल निकाल करके भी दिखाऊंगी। देखिए बहुत ही अच्छे से तेल पिघल भी जाती है और आपका काम भी आसान हो जाता है। तो आपको कैसा लगा ये तरीका, हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपकी ठंडी में ये प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो गई होगी। और हो सके तो आप चौड़े मुंह वाले तेल के डब्बे रखिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है ठंडी के दिनों में। तो चलिए देखते हैं अगली टिप्स। अगली टिप्स है, ये तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिल्कुल बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही बन जाती है। क्योंकि देखिए टीवी हर कोई देखता ही है। टीवी के रिमोट हो या फिर किसी भी तरह के रिमोट हो ना, अगर काम नहीं होता ना, नहीं करता, तो हम लोग इस तरीके से रिमोट को पटकते हैं। कभी कभी इस तरीके से सेल को भी हम लोग देखते हैं कहीं ढीला ना पड़ गया हो, निकल ना गया हो। क्योंकि बच्चे छीना झपटी के चक्कर में ना कभी कभी रिमोट की बैटरी जो है ना ढीली पड़ जाती है और अच्छे से बैठी हुई नहीं रहती है। ये बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है और इसी चक्कर में रिमोट जो है ना धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा डैमेज होती जाती है। तो आपको यहाँ पे लिखिए हमने ले लिया है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर को इस तरीके से आपको 3-4 लेयर करके इस तरीके से लगा करके इसको इस तरीके से सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि इसमें नमी नहीं बनेगी और अगर आपके रिमोट के पीछे के कैप अगर थोड़े ढीले हैं तो भी टाइट हो जाते हैं और आपको बार बार पटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। रिमोट को अच्छे से ये वर्क करने लगती है। अब आप इसमें साथ में एक रबड़ भी लगा दोगे ना, तो इसके पीछे की जो कवर बार बार निकल जाती है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा आपको। और इसकी ग्रिप बहुत ही अच्छी होती है। अगर रिमोट गिरती भी है तो टूटने का भी डर नहीं रहता है। तो आप चाहे तो आके एक रबड़ आगे भी लगा सकते हो, लेकिन बच्चे इतने शैतान होते हैं ना कि रबड़ वगैरह सारे निकाल करके फेंक देते हैं। मेरे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं और गंदा हो गया तो आप इस तरीके से साफ भी कर सकते हो। अगली जो टिप्स है फ्रेंड्स, देखिए अभी ठंडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि मतलब कि हमारे यहाँ तो ठंडी कम होने का नाम ही नहीं रहा, दिन पर दिन और बढ़ते ही जाती है। तो आप देखिए ठंडी से बचने के, अगर आपके घर में कुछ बीमार लोग हैं या फिर बूढ़े बुजुर्ग हैं, सास ससुर हैं, जिन्हें कि ठंड से बच के रहना है ना, तो देखिए आजकल बेड भी इतने ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं ना कि मतलब कि आप सोने जाओ ना तो सबसे पहले आधा घंटा आपको गर्म होने में ही लग जाता है। बेड इतना ज़्यादा ठंडा रहता है। तो पहले से ये तैयारी करके रख सकते हो। अगर आपके घर में छोटे भी बच्चे हैं ना, सुलाने जा रहे हो, तो उससे पहले भी ये तरीका कर सकते हो। थोड़ा सा प्रेस से इस तरीके से बेड को आप चला दीजिए। बेड बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है और इसके अंदर जो गद्दे होते हैं रुई वाले, वो काफ़ी देर तक इसे पकड़ के रखती है। इस तरह से गर्म गर्म करने के बाद आपको करना क्या है, आप चाहे तो इस तरह से कॉटन की बेडशीट ना बिछा करके इस तरह के जो पतले वाले कंबल होते हैं ना, इसके ऊपर आप बेडशीट की तरह जो है ना आप बिछा सकते हो। इससे जो है ना, आप जैसे ही आप इस पे बैठोगे, लेटोगे, बिल्कुल गर्माहट देगी। बिल्कुल भी इसमें ठंडी का एहसास नहीं होगा। इतने अच्छे से ये काम करता है। तो ठंडी में आप इसे आप बच्चों के लिए बिछा रही हो या फिर बूढ़े बुजुर्गों के लिए, तो बेडशीट के ऊपर जो है ना, बेड के ऊपर इस तरह से कंबल ज़रूर बिछा दीजिए। अब देखिए ऊपर से बड़े कंबल जो ओढ़ने वाले हैं ना, उसे भी रख दीजिए। आपका बेड जो है ना बिल्कुल सोने के लिए तैयार है। गर्मा गर्म, बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगेगी। तो ये तरीका आप ज़रूर आजमा के देखना। अगली जो टिप्स है फ्रेंड्स, वो है देखिए इस तरीके से आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी के घर में अगर पुराने चावल, काफ़ी ज़्यादा दिनों के जो चावल होते हैं ना, उसे बनाते हैं तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल होती है, जो कि आप कितने भी बार धो लीजिए चावल को पकाने से पहले, फिर भी उसकी स्मेल जो है रह जाती है और पकाने के बाद भी रहती है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्योंकि चावल तो फेंक नहीं सकते, बनाना ही है। नींबू ले लीजिए, उसके छिलके को इस तरह से ग्रेट करके, ज़्यादा नहीं, इस तरीके से थोड़ा सा आप इसमें डाल दीजिए। नींबू के छिलके कितने अच्छे अरोमा होते हैं, खुशबू होते हैं, जिससे सारे चावल का स्मेल अब्जॉर्ब कर लेगी
आपके चावल जो दूसरे तरह के महकते थे पकने के बाद, वो समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरी समस्या क्या होती है, बहुत सारे लोगों को घर में देखा होगा कि उनके चावल बनने के बाद पीला पीला दिखता है। तो आप यहाँ पे 2-4 बिंदु बूंद नींबू डाल दीजिए, इससे भी चावल बिल्कुल खिले खिले और वाइट बनेंगे। अगली टिप्स है फ्रेंड्स, वो है देखिए इस तरीके से, अगर आपके भी घर में किसी को होम्योपैथी की दवाई खाते होंगे ना, तो ये देखिए इस तरीके से बॉटल में आती है। इसकी जो प्लास्टिक होती है ना, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है और मजबूत भी होती है। अब इस तरीके से खाली होने का तो आप इसका यूज कैसे कर सकते हो, बहुत ही काम की है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना, अगर आपको भी प्रॉब्लम होती है तो ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी ये प्रॉब्लम। करना क्या है, देखिए हमने बॉटल के ढक्कन के ऊपर इस तरीके से मुंह के ऊपर डबल साइडेड टेप लगा दिया है। अब चलिए इसको कैसे यूज करना है मैं बताती हूँ। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है कि जिनके घर, अब देखिए नए घर बन रहे हैं वो तो इस तरह से स्टॉपर लगवा देते हैं। जिनके घरों में स्टॉपर नहीं होता है ना, दीवारों में जो है ना गेट बार बार जाके पटकती रहती है और आवाज़ भी होती है और आपके डैमेज भी होते हैं दीवारें। तो इस तरह से दीवारों पे आपको इसे लगा देना है ढक्कन को। अब जितना भी ज़ोर से पटकिए ये बिल्कुल दीवार से टकराएगी नहीं और आपकी दीवारों को प्रोटेक्ट भी करेगी और दरवाजे भी बचे रहेंगे, दीवार भी बचे रहेंगे। तो यहाँ पे तो ये स्टॉपर लगा हुआ है, लेकिन अगर आपके घरों में नहीं लगा हुआ है ना, पुराने घरों में, तो आप ये तरीका आजमा के देखिएगा, आपके 110% ये वर्क करती है और बहुत ही अच्छे से करती है। देखिए इस तरीके से आपको दीवारों पे लगा देना है। अब जब भी आप गेट लगाओगे ना, दीवार जो बॉटल में ही जा कर के टकराएगी। तो ये तरीका भी आप ज़रूर आजमा के देख सकते हो। चलिए फ्रेंड, देखिए गृहिणी होना तो आपको काम जो है ना दिन भर करना ही पड़ता है। तो कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे आपका काम भी आसान हो जाएगा और जल्दी भी होगा। देखिए कपड़े तो हमें रोज़, खासकर ठंडियों में इतने ज़्यादा कपड़े बढ़ जाते हैं, मोटे मोटे कपड़े, स्वेटर, कि हमें इसे फ़ोल्ड करके अगर ना रखो तो घर भी जो है ना मैसी लगता है देखने में। फ़ोल्ड करने का बहुत ही आसान सा तरीका शेयर किया। इस तरीके से बड़े बड़े स्वेटर, शर्ट, किसी भी तरह के कपड़े आप आराम से इस तरीके से फ़ोल्ड कर सकते हो। हमने यहाँ पे देखिए एग्जाम बोर्ड वाले जो बोर्ड होते हैं ना, उसको हमने ले लिया। इससे जो है ना आप बड़े लोगों के कपड़े आराम से फ़ोल्ड कर सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट, इक्वल और देखने में भी सुंदर लगेंगे। बहुत ही ईजी हो जाता है। आप ऐसे अगर बच्चों को भी सिखा दीजिए तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट कपड़े फ़ोल्ड होते हैं इस तरीके से। देखिए आपको इस तरीके से रखना है और इस तरीके से इसमें फ़ोल्ड लगाना है। ये देखिए बहुत ही आसान है, फटाफट से हो जाता है। अब बिल्कुल इक्वल होता है, बराबर होती है, ना कोई कम ना ज़्यादा। ये देखिए कुछ इस तरीके से, है ना। तो आपको कैसा लगा ये तरीका, हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अगर छोटे बच्चों के कपड़े करने हैं ना, तो आप देखिए यहाँ पे छोटे से नोटबुक का यूज कर सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने नोटबुक को रख दिया है और इस तरीके से आप कपड़े को तय कर सकते हो। तो अगर आप छोटे छोटे नुस्खे अपनाते हो तो आपके काम जो है ना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाते हैं और बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। ये देखिए, तो छोटे बच्चों के लिए आप नोटबुक का यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।